नवगछिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया के महिला इकाई द्वारा मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में सुबह से तालाबंदी कर दिया गया और सभी शिक्षक और कर्मचारी को परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। तालाबंदी के दौरान स्थानीय महिला प्रशासन से छात्रों की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक सप्ताह में हॉस्टल चालू करने का लिखित आश्वासन देने पर दोपहर को ताला खोला गया। छात्र संघ महासचिव आकांक्षा चौधरी ने कहा कि हम सबों ने सभी छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार आवेदन देकर महाविद्यालय के हॉस्टल को चालू करने का आग्रह किया था, परंतु टालमटोल होता रहा। अंत में हम सबों को महाविद्यालय में तालाबंदी करने का निर्णय लेना पड़ा। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा हॉस्टल जल्द से जल्द चालू हो। 6 साल हो गए हैं हॉस्टल, एक हॉस्टल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दूसरा हॉस्टल जो बना है ना तो वो चालू हो रहा है ना तो पूरी तरह से बंद हो रहा है। या तो उसको पूरी तरह से बंद कर दे या तो फिर चालू कर दे। जो छात्राएं दूर से आती है उन्हें कितनी तकलीफ होती है ये आप समझ ही सकते हैं। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिले के सभी थाना प्रभारी सहित सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान थाना स्तर पर हुए अपराधों की समीक्षा की गई। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सहित पेंडिंग कांडों को जल्द खत्म करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। साथ ही रात्रि गश्ती को और मजबूत से करने को लेकर भी दिशा निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को दिया। के द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के और जिला के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे, सभी एसडीपीओ, सभी सर्कल इंस्पेक्टर उपस्थित थे और विस्तृत क्राइम की समीक्षा की गई है और जितने भी शाखाएं होती है पुलिस कार्यालय में उन सभी की विस्तृत समीक्षा की गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी पेंडेंसी है केस की और अनुसंधान से संबंधित उसको जल्द से जल्द पूरा करें। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी है। इसकी पॉजिटिविटी रेट 44% के पार चली गई है। अगर जिले में 100 लोगों की जांच होती है तो 44 लोग डेंगू के शिकार पाए जाते हैं। फिर भी इस पर नगर निगम सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी हुई है। नगर निगम को चाहिए कि अभी शहर के हर वार्ड में लगातार फॉगिंग मशीन से फॉगिंग कराया जाए, ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए, लेकिन सब कुछ नदारद है। कहने को तो नगर निगम शहर की स्वच्छता पर काफी ध्यान दे रही है, लेकिन शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां नगर निगम का ध्यान जाता ही नहीं, कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है। वहीं नगर आयुक्त योगेश सागर अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि शहर में मरीज बहुत कम है, सारे मरीज बाहर से भागलपुर आ रहे हैं। वहीं 15 नवंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण टीम दिल्ली से भागलपुर पहुंच रही है, फिर भी नगर निगम की ओर से अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है। बता दें कि पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को 478वां रैंक मिला था। यह तब संभव हो पाया था जब सालों भर स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित हुए थे, परंतु इस बार वह भी नदारद है। कि मरीज को भर्ती तब होना चाहिए जब बुखार उसका डाउन नहीं हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है। तो हाई फीवर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण अगर कहीं कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फीवर डाउन करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग से लेकर पैरासीटामोल इंजेक्शंस या टैबलेट्स या उसका जो आईवी स्लाइन आता है पैरासीटामोल का ड्रिप, तो इन सब चीज़ों से हम फीवर को डाउन करते हैं। फीवर अगर नहीं डाउन हो रहा है तो हम घबरा के एडमिट करते हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति कुमैठा में शौचालय सफाई को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिका में जमकर हंगामा एवं मारपीट हुआ। वहीं इस मामले में प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश झा ने बताया कि बात गांव की रहने वाली सहायक शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती ने शौचालय सफाई को लेकर गाली गलौज की एवं कुर्सी फेंककर मारपीट किया, जिससे बाल बाल बच गए। जबकि सहायक शिक्षिका रीता कुमारी ने भी बताया कि शौचालय सफाई नहीं करने को लेकर कुर्सी फेंककर मारपीट प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश झा के द्वारा किया गया, जिससे बाएं हाथ में चोट आ गई और बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद स्कूल के छात्राओं द्वारा अभिभावक को सूचना देने पर अभिभावकों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना देकर मामले को शांत कराते हुए शिक्षिका रीता कुमारी को घर भेज दिया। शॉर्ट में तुमको बता रहे हैं कि वो जब पहुंची रीता कुमारी चक्रवर्ती शिक्षिका जो है, तो वो जो है बोलती है कि तुम काहे ने सहायक जो है शौचालय साफ करवाया है, तक हमको 4 दिन आ गया आने से, कैसे हम रहेंगे यहाँ, कैसे हम समय बिताएंगे 4 बजे तक। हम कहे कि मलिक को बोले हैं वो आएगा तो हम करवाएंगे, पैसा तो जो अभी नहीं है सरकार से मिला प्राप्त हुआ है, लेकिन पॉकेट से भी लगा के हम करेंगे, जैसे वो ऐसे करा भी रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो कहा नहीं करवाओगे, बस वो जो सो कुर्सी उठा करके फेंक दिया। बाथरूम साफ सफाई के बारे में बोले गए। जी। बोलने के बाद जो है हेडमास्टर गाली गलौज पर उतर गया, हम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो साफ करवाएंगे, तुम जा करके साफ करवाओ। और उसके बाद जो है कुर्सी उठा करके मारने को आपको मारा? हाँ। उसके बाद आपने भी मारा? नहीं, हम नहीं मारे, हम उठाए कुर्सी, हम भी उठाए, लेकिन वो हमको मारा है, हाथ में चोट लगा।
आधुनिक भारत में वर्ण भेद अभी खत्म नहीं हुआ। ताजा मामला भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र का है, जहां के बड़ी खंजरपुर में महादलित परिवार की पूरी एक बस्ती सरकारी जगहों पर रह रही है। वह सरकारी नल से पानी पीने का काम करते हैं, परंतु कुछ दबंगों ने उस नल को तोड़ दिया और उनका साफ तौर पर कहना हुआ कि तुम लोग अछूत जाति से आते हो, तुमने यह नल छूकर पानी को अछूत कर दिया। बड़ी खंजरपुर के रहने वाले पवन पासवान बताते हैं, हम लोग जब सरकारी नल से पानी लेने गए तो दबंग कविलाल यादव, नकुल यादव और उनके कुछ दोस्तों ने नल की टोटी ही तोड़ दी और कहा, आइंदे इस नल को नहीं छूना, तुम लोग नल को छूते हो तो वह पानी अछूत हो जाता है। घटना के बाद सभी मिलकर इस बात की शिकायत करने बरारी थाना पहुंचे तो वहां थानाध्यक्ष ने उन्हें मना कर दिया कि इसकी रिपोर्ट यहां नहीं लिखी जाएगी। फिर पूरे मोहल्ले के लोग अपनी फरियाद लेकर हरिजन थाना पहुंचे और वहां फरियाद लिखी गई। वहीं पिंकी देवी ने बताया, हम लोगों को अछूत मानकर यहाँ के दबंग लोग कपड़ा सफाई करने से लेकर पीने के पानी तक नहीं देना चाहते। पासवान है, यादव सब छूत मानता है कि पानी नहीं भरने देंगे यहाँ पे, जिसको बुलाना है बुला, नहीं लेने देंगे यहाँ, तुम लोग झोपड़ी में रहता है। पहले वहीं पानी भरते हाँ, सब दिन वहीं, जब से हम लोग आए हैं तो पानी वहीं भरते हैं सर, अभी नहीं जोड़ने देता है। छोटा जात करके पानी नहीं भरने, छोटा जात करके हम लोग पासवान है। उसमें 50 साल से रहते हैं और बाप दादा उसी कल से पानी पिया सर, कभी किसी का इतराज नहीं हुआ। लेकिन अभी कविलाल यादव दुर्गा पूजा में ही कल को बंद कर दिया और बोला कि छठ में खोलेंगे, लेकिन हम लोग आग्रह किए कि छठ में पर्व का समय है, कल वहाँ खोल दीजिए, पानी का दिक्कत होता है, लेकिन वो लोग जो है नहीं खोला और कल को तोड़ दिया। भागलपुर के जीएस गार्डन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बिहार के कई जिलों से आए बच्चों के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों को आज के परिवेश में किस तरह से माता पिता और शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, इसको लेकर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। अभी के समय में आर्य समाज का जो पतन हो रहा है उसे किस प्रकार से रोका जाए और बच्चों में माता पिता और गुरुजनों के प्रति सम्मान भाव किस तरह से आए, इसको लेकर ट्रेनिंग में बच्चों को कई तरह की जानकारी दी गई। ये बच्चों का, पूरे बिहार भर के बच्चों का सब जिले से आए हुए हैं। ये कुमसुमल छोटे बच्चों का प्रोग्राम है, जिसमें कि उनकी क्रिएटिव एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उनका जो आज समाज का सांस्कृतिक पतन हो रहा है, तो बच्चे में जो चीज़ें घट रही है, अपने गुरु का सम्मान, अपने माँ पिता का सम्मान, अपने समाज का सम्मान, तो उनको यहीं से उनको एक मतलब ट्रेनिंग दे करके सब चीज़ों को सिखाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में 6 बार बिहार के अंग क्षेत्र भागलपुर के मंजूषा कला और मिथिलांचल के मधुबनी पेंटिंग को गोल्ड मेडल मिल चुका है। इस बार 14 नवंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बिहार पवेलियन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में तोरण द्वार और पवेलियन के अंदर एवं बाहर की दीवार पर भागलपुर की मंजूषा कला उकेरी जाएगी। बता दें कि मंजूषा कला की लोकप्रियता को देखते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं और भागलपुर के कई मंजूषा कलाकार वहां जाकर मंजूषा कला की लाइव प्रस्तुति देकर तोरण द्वार से लेकर मंच सज्जा तक अपने अंग जनपद की लोक कला मंजूषा से करेंगे। पवेलियन की दीवारों पर लोक गाथा बिहला विशोरी पर आधारित कहानियों को लोक कला मंजूषा पेंटिंग के जरिए दिखाया जाएगा। कलाकार प्रत्येक दिन 12 से 14 घंटे मंजूषा कला के कैनवास पेपर, हैंडमेड पेपर, सिल्क के कपड़े और कई तरह के मंजूषा से बने पेंटिंग को उकेरने में लगे हुए हैं। मंजूषा कलाकारों को उम्मीद है कि फिर से बिहार को 7वीं बार गोल्ड मेडल दिलाएंगे। भागलपुर के मंजूषा कलाकार मनोज पंडित के नेतृत्व में मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा यह तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार भी मंजूषा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जगह मिला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मंजूषा कला का स्टॉल भी लगाया जाएगा। साथ ही कलाकारों द्वारा बनाए जा रहे पेंटिंग की बाहरी दीवारों पे और अंदर के दीवारों पे मंजूषा पेंटिंग से सजाई जाएगी। सुल्तानगंज के गैबीनाथ धाम में देव दीपावली व कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाट में बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। परंपराओं के अनुसार आज के दिन देवलोक में दीपावली का त्योहार मनाते हुए कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि देव दीपावली एवं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है। वहीं श्रद्धालुओं को लेकर थानाध्यक्ष लाल बहादुर द्वारा गंगा घाट सहित अन्य जगहों में सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर परिषद द्वारा गंगा घाट में साफ सफाई अभियान भी युद्ध स्तर से किया जा रहा है।